बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 8 भोजन। तो हम इस पार्ट में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन हमारे लिए आवश्यक क्यों होता है। फिर हम जानेंगे कि भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। फिर हम जानेंगे भोजन में क्या क्या तरह के पदार्थ होते हैं। फिर हम जानेंगे कि भोजन को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर हम जानेंगे संदूषित भोजन से क्या क्या हानियाँ होती है। तो बच्चों, आप अक्सर सुनते हैं कि भोजन जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मतलब आप सब जानते हैं कि भोजन के बिना जीवन ही नहीं है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और शायद हम जिंदा भी नहीं रह पाए। लेकिन आप सबने कभी ये सोचा है कि भोजन क्यों आवश्यक है? तो चलिए, हम सब जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नीचे हमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इससे हमें ये समझ आएगा कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जैसे कि इन चित्रों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले चरवाहा है, वो बैल चरा रहा है और खेती कर रहा है। तो आप बताइए, इसे भी भोजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर ये भोजन नहीं खाएगा तो इतनी मेहनत कैसे कर पाएगा। दूसरे में हम देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है, साइकिल चला रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि घर में किसी की मम्मी है, वो खाना बना रही हैं, उन्हें भी भोजन की ज़रूरत होगी। फिर हम देख रहे हैं कि एक लड़का है, वो नहा रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि एक लड़का है जो पेड़ों को भोजन दे रहा है। मतलब क्या होता है पेड़ों का भोजन? मैंने आपको पहले के पार्ट में इस बारे में बताया था कि पेड़ों का भोजन होता है पानी, तो वो पेड़ों को उनका भोजन दे रहा है। फिर हम देख रहे हैं एक मजदूर बहुत मेहनत कर रहा है, उसे भी भोजन की ज़रूरत होती है। फिर हम देख रहे हैं कि एक शिक्षिका है, वो क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को कि भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हम देख रहे हैं कि एक आदमी है जो अपने ठेले में कुछ बेच रहा है, तो उसे भी इतनी मेहनत करने के लिए भोजन की तो ज़रूरत है। तो आपने ये देखा कि हम अलग अलग प्रकार के कई कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने में हमें शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या आप सब जानते हैं कि ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर हम भोजन नहीं खाएंगे, चलिए मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप सब मुझे ये बताइए कि अगर किसी दिन आप भोजन नहीं खाते हैं या आपको भोजन खाने में देरी हो जाती है या आप कहीं जाते रहते हैं और भोजन खाना भूल जाते हैं, तो क्या होता है? तो आप सबको कमज़ोरी आ जाती होगी, आप सबको अच्छा नहीं लगता होगा, चक्कर आता होगा, क्योंकि भोजन ही वो स्रोत है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं रहेगी और हम किसी तरह का भी कार्य नहीं कर पाएंगे। भोजन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि प्रदान करना। जन्म के समय शिशु का शरीर छोटा होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऊंचाई व वजन भी बढ़ता है। शरीर की वृद्धि व विकास भी भोजन से ही होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि हमारा जो शरीर है उसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा उसे मिलती है भोजन से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने ये जानी कि भोजन से शरीर की वृद्धि व विकास होता है, कि जो भोजन होता है उससे हमें बहुत ही अलग अलग तरीके की आवश्यक चीज़ें मिलती है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि चीज़ें। जब एक शिशु छोटा होता है शरीर से तो वो कम भोजन खाता है, उसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो उसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है और उसकी इस वृद्धि के लिए भी भोजन की ज़रूरत होती है। अगर वो भोजन नहीं खाएगा तो उसकी वृद्धि या विकास नहीं होगा। भोजन का एक और कार्य जानने के लिए अपनी कक्षा में विद्यार्थी से निम्नलिखित सवाल पूछिए। तो क्या सवाल है? क्या किसी के दांतों में दर्द होता है? सर्दी खांसी बार बार किसको होती है? क्या सबसे पीछे बैठने बैठने पर भी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षर स्पष्ट दिखते हैं?
इस वर्ष में क्या किसी को बुखार आया है। तो ये सब से हमें ये जानना है कि जो ठीक से भोजन नहीं करता है, जो अच्छा भोजन नहीं खाता है, उसे अलग अलग रोग होते हैं, अलग अलग उससे बीमारियां होती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, सर्दी खांसी हो जाना, या फिर दूर से नहीं दिखना, या फिर ये होना कि वो चल भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें हो रही है। तो इससे हम ये जानते हैं कि भोजन शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने में सहायता करता है, इसलिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि शरीर को ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। फिर हमने जाना कि शरीर की वृद्धि व विकास के लिए भी भोजन की ज़रूरत होती है। फिर हमने जाना कि शरीर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमें अगर रोग से बचना है तो हमें भोजन, और वो भी अच्छा भोजन खाना पड़ेगा। भोजन के स्रोत मतलब हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है। अभी आपने भोजन की आवश्यकताओं को जाना, परंतु क्या आप जानते हैं ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप सब बताइए, क्या आप सबको पता है ये भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? ये चीज़ तो सबको पता होती है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, दूध, ये सारे ही भोजन होते हैं और यही सब भोजन के स्रोत होते हैं। तो नीचे हमको एक थाली दी हुई है, अब हमें इसे देखना है और फिर हमें ये बताना है कि किस कटोरी में कौन सी खाई हुई चीज़ है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको पौधे से कौन कौन सा भोजन मिलता है और जंतुओं से आपको कौन कौन सा भोजन मिलता है। तो अब हम, जो मैं आपको समझा रही थी भोजन के स्रोत, तो उस चीज़ पर आते हैं कि भोजन के स्रोत होते क्या हैं। तो भोजन के स्रोत, हमें दो चीज़ों से भोजन के स्रोत मिलते हैं, या हमें दो चीज़ों से भोजन प्राप्त होता है। पहला होता है पौधों से प्राप्त होना और दूसरा होता है जंतुओं से प्राप्त होना। तो हमें पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है? अनाज में गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का। और हमें जंतुओं से प्राप्त होता है अंडा। फिर क्या है? दाल, जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर। और जानवरों से दूध। फिर क्या है? सब्जियां, जैसे आलू, लौकी, टमाटर, गाजर, पालक। और फिर जानवरों से है मांस। फिर है पौधों से फल, जैसे सेब, आम, केला, अमरूद, पपीता, अंगूर। और जानवरों से है मछली। तो आपने देखा हमको भोजन मिलता है पेड़ पौधों से और हमें मिलता है जंतुओं से। भोजन में विविधता। तो बच्चों, आपने देखा भोजन हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है, अतः भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन व खनिज होता है, और ये सब हमें मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ वसा। जो वसा है वो हमें मिलता है तेल, घी, दूध, मांस, सूखे मेवे से। जो प्रोटीन होता है वो हमें मिलता है दाल से, मछली से, दूध से। जो विटामिन और खनिज होता है वो हमें मिलता है फल से, सब्जियों से, अंडा, दूध। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें मिलता है अनाज, शक्कर, आलू, केला, शकरकंद से। तो ऐसा होता है कि अलग अलग जो खाने की चीज़ें होती है उससे हमें अलग अलग पोषक के तत्व मिलते हैं। इस चक्री में भोजन के पोषक तत्व तथा उन भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हैं जिनसे ये प्राप्त होते हैं। ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट एवं वसा करते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण व विकास करता है। विटामिन एवं खनिज लवण बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं।
तो ये सारे जो अलग अलग हमें तत्व दिखाए गए हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ये क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन होता है, ये हमारा निर्माण या विकास करता है। विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ये हमें बीमारियों से सुरक्षित रखता है, हमारी रक्षा करता है। यह भी जाने, दूध में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण दूध को पूर्ण भोजन कहते हैं। आप सबको दूध शायद ही पसंद होगा, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों को दूध नहीं पसंद होते हैं। पर बच्चों, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, जो दूध होता है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, वो पूर्ण भोजन होता है। उस पे ऐसा कोई भी पोषक तत्व नहीं होता जो ना हो। भोजन की सुरक्षा, सभी घरों में भोजन कर लेने के बाद प्रायः कुछ ना कुछ भोजन तो बच ही जाता है। इस बचे हुए भोजन का क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, तो पहले आपसे सवाल पूछा गया है, 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला कि बचे हुए भोजन को फेंक देना चाहिए, दूसरा कि किसी भी स्थान पर खुला छोड़ देना चाहिए, और तीसरा अच्छी तरह ढक कर स्वच्छ व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा, बचे हुए भोजन को ढककर साफ व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। बिना ढका व गंदगी में रखा भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। धूल, मक्खियाँ व अनदेखे जीवाणु भोजन को खराब कर देते हैं। मक्खियाँ अनेक हानिकारक जीवाणुओं की वाहक होती है। जीवाणु गर्म स्थान पर बहुत तेज़ी से पनपते हैं। व जीवाणु युक्त भोजन करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसी कारण भोजन सदैव स्वच्छ व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि हमें भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये कहा गया कि उसे फेंक देना चाहिए, दूसरा हमें ये कहा गया कि खुले स्थान में छोड़ देना चाहिए, और तीसरी चीज़ हमें ये बताई गई कि उसे ढककर स्वच्छ व ठंडे स्थान में रख देना चाहिए। तो हम सब ये चीज़ जानते हैं कि जो बचा हुआ भोजन होता है उसे हमें ढककर साफ व ठंडे स्थान में रख देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं ढकेंगे या गंदगी में रखेंगे तो वो भोजन खाने योग्य नहीं रहेगा। उसमें धूल लग जाएगी, मक्खियाँ लग जाएगी, अनदेखे जीवाणु उसमें लग जाएंगे और वो भोजन खराब हो जाएगा। जो मक्खियाँ होती है वो भी अनेक हानिकारक जीवाणुओं की वाहक होती है। अब आप ही सोचिए, जो मक्खियाँ होती है वो कितनी जगह बैठती हैं और वहाँ की सारी गंदगी लाकर वो आपके खाने में बैठ जाती है। तो आप सोचिए वो आपके खाने को कितना ख़राब कर देती है। इसीलिए हमेशा हमें खाने को ढकना चाहिए। जीवाणु गर्म स्थान पर बहुत तेज़ी से पनपते हैं, व जीवाणु युक्त भोजन करने से शरीर को नुकसान होता है। तो हमें जैसे कहा गया है कि जो खाना है उसे ठंडे स्थान पे रखना चाहिए। क्यों ठंडे स्थान पे रखना चाहिए? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, गर्म स्थान में बहुत तेज़ी से पनपते हैं। और क्या होता है, जिस खाने में जीवाणु आ जाते हैं उसको खाने से बहुत नुकसान पहुंचता है। पेट खराब हो जाता है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाता है, और इस तरह की अनेक ही बीमारियां हमें लग जाती है। तो इसीलिए हमेशा हमें उसे ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसी कारण भोजन सदैव स्वच्छ व ठंडे स्थान पे रखना चाहिए।